हेलो दोस्तों, तो आज बात करेंगे क्लास 7 भारतीय गौर मैथ और लेसन 1 के डी पे। तो क्लास 7 के मैथ जो है इसके पहले हम 1 के ए बी सी बना चुके हैं, अब 1 के डी पे आते हैं। ठीक है, तो मैथ एड 1 में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मैथ बनाने चल रहे हैं, उसमें आप लोग मस्त रहेंगे। ठीक है, तो आज आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के डी पे। क्वेश्चन नंबर 1 के लेसन 1 के डी के 1 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कह रहा है कि -21 से 52 कितना अधिक है। कह रहा है -21 से 52 कितना अधिक है, कितना अधिक है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पर -21 से 52 कितना अधिक है, तो इसको क्या कर देंगे हम 52 माइनस 21। तो यहाँ हो जाएगा 52 माइनस प्लस 21, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 1 3 और उसके बाद 5 2 7 क्या हो गया 73। क्योंकि कह रहा है कितना 52 माइनस 21 से 52 कितना अधिक है। तो जब ये अधिक है तो 52 फिर माइनस और फिर क्या कर देंगे माइनस, तो माइनस 21 तो माइनस प्लस फिर माइनस, तो ये फिर 52 क्या करेंगे 21 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 73। क्या आ जाएगा 73। तो मेरा कितना अधिक है 73 अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है -61 से 72 की योगफल। एक बार पढ़ देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोग किताब में मैथ क्वेश्चन देख लीजिएगा 2 नंबर। -61 और 72 के योगफल से -100 और 150 का योगफल कितना अधिक है। ठीक है, तो इसमें योगफल कह रहा है तो क्या करेंगे हम इसमें 72 और उसके में क्या है प्लस -61, तो यहाँ हो जाएगा 72, ये प्लस है। ठीक है, तो ये प्लस है तो प्लस माइनस 61 हो जाएगा। तो 72 में से 61 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 11। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन -100 और 150 के ऊपर से कितना अधिक है, यही कह रहा है -100 और प्लस 150। तो 100 में से 150 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये मेरा 50 और माइनस 11 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 39। तो मेरा क्या आ जाएगा 39 अधिक है। तो आप लोगों को समझ में आएगा। कह रहा है 72 से 61 के योगफल से 100, क्या कह रहा है यहाँ 72 के योगफल से -100 और 150 के योगफल से कितना अधिक है। तो 72 प्लस 100 कर दिए, तो प्लस माइनस 72 में से 61 घटा देंगे तो 11। ठीक है जी, अब योगफल से कितना अधिक है तो -100 और प्लस 150 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 50 में से जो 11 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो जब घटा देंगे तो 39 आ जाएगा। तो 39 क्या है अधिक है। क्या है 39 क्या है अधिक है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है -18 से -50 कितना छोटा है। कह रहा है -18 से 150 कितना छोटा है। तो यहाँ इसको सॉल्व कर देते हैं ये 3 नंबर क्वेश्चन को -18 और ईश्वर में कितना कह रहा है इसमें तो ये माइनस और माइनस कितना है 50। ठीक है, तो ये कह रहा है कितना छोटा है तो -18 माइनस प्लस ये क्या हो गया 50। तो -18 में अब प्लस 50 में से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 32। क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो मेरा क्या आ गया आंसर है। क्या आ गया आंसर है। तो मेरा 32 क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 2 नंबर का, इसको मिटा देते हैं फास्ट में।
दो नंबर क्वेश्चन लेते हैं। दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो पूर्णांकों का योगफल -12 और +5 के गुणनफल के बराबर है। यदि एक पूर्णांक 30 है तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि क्या लिखेंगे, संख्या x, क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है। x क्या लिखेंगे, x है। उसके आगे क्या करना है देख लेते हैं। तो फिर कह रहा है दो पूर्णांकों का योगफल करें, ठीक है। तो यहाँ x अब प्लस क्या है यहाँ मेरा 30, ठीक है, इक्वल टू दूसरा कह रहा है उसमें क्या कि 5 -12 और 5 के गुणनफल कह रहा है। तो -12 और गुना क्या कर देंगे +5, तो +5 है तो 5 ऊपर आता है, क्या कर देंगे 5 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x + 30 = 12 × क्या हो जाता है 60, -60 हो जाएगा। तो x = हो जाएगा -60, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस में 30, तो x हो जाएगा क्या -90, क्या हो जाएगा -90। मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ में आप लोगों को, कोई संख्या नहीं है तो क्या लिखेंगे, मानक की संख्या हुआ x है, ठीक है। तो यहाँ x + 30 दो कह रहा हुआ पहली और दूसरी संख्या का योग, तो ये दो पूर्णांकों का योग, तो x + 30 हो जाएगा, उसका गुणनफल तो -12 × 5, तो 12 बचे यहाँ 60, x + 30, तो ये माइनस में इधर ही प्लस में, जब बराबर उस तरफ लेकर के चलते थे, इधर कोई संख्या अगर प्लस में रहता है तो उधर जाएगा तो माइनस में, और इधर माइनस में रहता है तो उधर ले जाएगा तो प्लस में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस में 30 उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में 60 पहले से ऑलरेडी है, तो माइनस में 60 है, और उसके बाद में क्या है माइनस में प्लस उधर जाएगा तो माइनस में 30, तो 60 30 क्या हो जाएगा 90, तो माइनस में क्या आ गया 90, ठीक है। ये 2 का 1 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अब उसके बाद में 2 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 का 2 क्वेश्चन कर रहा है दो पूर्णांकों का अंतर -42 है, इनमें बड़ा वाला पूर्णांक 12 है, छोटा वाला पूर्णांक मान निकालिए, इसमें कह रहा है। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे माना कि संख्या, चाहे माना कि वह संख्या = x, क्या है x है, ठीक है। तो यहाँ x - 12 क्या हो जाएगा -42, क्योंकि यहाँ कह रहा है दो पूर्णांकों का अंतर कह रहा है -12, और इनमें से 12 वाला पूर्णांक 12 है, तो छोटा पूर्णांक क्या होगा, ठीक है। अंतर अंतर में क्या होता है घटा, जब योग बोलेगा तो योग में जोड़ होता है, तो यहाँ अंतर कह रहा है दो संख्या का अंतर -42 है, तो अंतर में घटा हो गया, तो x - 12 = -42, तो x = -42 से इधर माइनस में उधर जाएगा था प्लस में 12 हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 12 में से, जब 42 में से 12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 30 हो जाएगा। तो मेरा क्या हो गया आंसर, क्या आ गया आंसर, यानी x क्या आ गया -30, क्या है ये आंसर है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर बताइएगा वीडियो कमेंट में, ठीक ना, कि सर ये 2 का 2 नंबर समझ में नहीं, तो फिर हम बताएंगे, फिर हम वीडियो शॉर्ट वीडियो लेकर के आएंगे 5-10 मिनट का, तो उसमें फिर हम बताएंगे, उसको फिर से अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। तीन का 1 नंबर क्वेश्चन लेकर आते हैं। 3 का क्वेश्चन कह रहा है दो पूर्णांकों का गुणनफल -144 है, यदि इनमें से एक पूर्णांक -4 हो तो दूसरा पूर्णांक निकालिए, ठीक है। तो माना कि यहाँ क्या लिखेंगे दूसरा पूर्णांक = x है, क्या दूसरा पूर्णांक x है, तो इसका गुणनफल कर रहे थे, x गुना -4 -144, क्योंकि कह रहा है गुणनफल 144 है, जिसमें पहली संख्या एक है -4 है, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा -144 है। तो यहाँ हो जाएगा x क्या लिखेंगे -144/4 लिखेंगे, तो इसको घटाएंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस से माइनस से कट गया,
तो 4×2 = 8, 4×3 = 12, फिर ये हो जाएगा 24, तो यहाँ हो जाएगा 24 जो हुआ तो 6 चौका 24, 6 से यानी कट जाएगा, तो x = आ गया 36, से मेरा क्या आ गया आंसर आ गया, यानी 3 का 1 का क्या हो गया मेरा आंसर। एक बार हम फिर से समझा देते हैं। एक और क्वेश्चन पढ़ करके बोल रहा है दो पूर्णांकों का गुणनफल 144 है, दो पूर्णांकों का गुणनफल कर रहे थे, जब गुणनफल कर रहा है तो यानी गुना, यानी दो संख्या गुना का करके 144 है, जिसमें हमको कह रहा है एक पूर्णांक -4 है, तो इसमें एक पूर्णांक है तो दूसरा नहीं, तो दूसरा नहीं है तो इसमें दूसरा x मान लिया, क्या मान लिया x मान लिया, दूसरा x मान लिया, तो x गुना -4 -144, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, = 144, ठीक है। तो ये माइनस माइनस यहीं भी कट जाता है, लेकिन यहाँ ना कटा करके यहाँ कटा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 144 में 4 से भाग दिए, तो फिर क्या आ गया 36, से मेरा क्या आ गया आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर में x क्या आ गया 36 आंसर, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा देते हैं फर्स्ट में। दो नंबर क्वेश्चन है 289 को कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर 17 प्राप्त होगा। कह रहा है 289 कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर 217 प्राप्त होगा, 17 प्राप्त होगा। माने कि संख्या मान लीजिए कि हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ माना कि वह संख्या = x है, ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ, तो अगर हम x मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा x गुना 17 हो जाएगा 289, तो यहाँ 89 हो जाएगा, तो यहाँ 17x = 289, तो x हो जाएगा 289/17। तो आपको पता है कि 17 का स्क्वायर होता है 289, इसके पहले वाला वीडियो में बताया हुआ सबका स्क्वायर, इसे उस वीडियो का हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो 17 17 यहाँ होता है 289, x का आ गया 17, मेरा क्या आ गया आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं है x मानेंगे, तो 17 में 1 से गुणा 17x = 289, x = 289/17, तो कट जाएगा 17 17 289, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन था मेरा, क्या था 2 नंबर, 3 का 2 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं इसका, 3 के बाद 4 नंबर लेसन 1 का डी के 4 नंबर क्वेश्चन, 4 का 1, ठीक है। चार के 1 नंबर क्वेश्चन, परीक्षा के किसी पत्र में 15 प्रश्न पूछा गया, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए गए हैं और प्रत्येक गलत के लिए कह रहा है परीक्षा के किसी पत्र में 15 प्रश्न पूछा गया, प्रत्येक सही पत्र के लिए 4 अंक और प्रत्येक गलत के लिए -2 अंक है, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रजत सभी प्रश्न का उत्तर देता है, यानी 15 प्रश्न, कितने हैं 15 प्रश्न है, ठीक है, जिसमें रजत क्या कह रहा है सभी प्रश्न का उत्तर देता है, केवल 7 सही होता है, तो 8 गलत हो गया, तो रजत द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। फिर देखिए बता रहे हैं 3 का 1 नंबर क्वेश्चन, रजत द्वारा लिखे, ठीक ना, दिया गया सही अंक, ठीक है, सही उत्तर लिख देते हैं, उत्तर 7 है, ठीक है, = 7 है। तो जब उत्तर सही है तो यहाँ पर प्राप्त अंक कितना है देख लेते हैं। प्राप्त अंक है 7 गुना, तो सही 7 है तो 4 अंक मिल रहा है सही में, तो 4 से गुना कर देंगे तो 7 चौके कितना हो गया 28 अंक हो गया, कितना हो गया 28 अंक, यानी सही है उसका। तो 8 गलत है, तो यहाँ लिख देते गलत की संख्या, रजत द्वारा दिया गया गलत उत्तर, तो गलत उत्तर की संख्या कितना हो गया 8, तो इसमें गुना कर देंगे, क्या करेंगे क्या गुना कर देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं 8 है, तो यहाँ हो जाएगा क्या 8 दूना 16, क्या हो जाएगा, यानी गलत उत्तर है,
गलत है, गलत। उत्तर के आंसर है 16। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे कुल प्राप्त अंक, प्राप्त अंक। तो यहाँ हो जाएगा, क्या करेंगे 28 में से 16 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 12। ये मेरा कुल अंक आ गया, क्या आ गया कुल अंक, कुल अंक मेरा कुल अंक क्या आ गया 12। ठीक है, तो मेरा कुल अंक कितना आ गया 12 आ गया, क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है 12 आंसर आ गया। ठीक है, ये कितना था 4 के 1 नंबर क्वेश्चन। अब 2 नंबर एक बार समझा देते हैं। रजत द्वारा दिया गया सही उत्तर 7 है, तो 7 है, आज सही अंक पे 4 अंक मिल रहा है, यानी एक सही पे 4 अंक, तो 7 चौका 28, 4 से गुना कर देंगे 28 अंक आ गया। रजत द्वारा दिया गया गलत उत्तर, ठीक है, तो गलत पे 2 माइनस हो जा रहा है, एक में यानी ये गलत पे 2, तो 8 है, तो 8 गुना 16, तो 16 गलत है। तो जब 16 गलत है और 28 सही है, तो 28 में से 16 घटा देंगे तो क्या गया, यानी कुल अंक आ गया 12। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 का 2 नंबर क्वेश्चन है। शोभा सभी प्रश्न का उत्तर देती है, किंतु 3 प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है, तो शोभा द्वारा कुल कितने अंक प्राप्त हो गए, यही क्वेश्चन कह रहा है मेरा। ध्यान लिखेंगे हम, शोभा, ठीक है, द्वारा दिया, दिए लिखेंगे, दिया नहीं, दिए गए सही उत्तर। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा क्या 15 माइनस 3 है। ठीक है, तो 15 में से जब 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो प्राप्तांक अंक लिखेंगे, प्राप्त अंक, प्राप्त अंक, सॉरी प्राप्त बोल दिया, प्राप्त अंक लिखेंगे। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ 12 गुना 4, तो क्या आ जाएगा 12 चौका 48, क्या आ जाएगा 12 चौका 48। ठीक है, तो यहाँ शोभा द्वारा दिया गया गलत, क्या लिखेंगे गलत उत्तर, तो गलत उत्तर क्या है 3 है। ठीक है, तो 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा गलत उत्तर लिखेंगे, इसका हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 2, क्योंकि 3 गुना 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो प्राप्त अंक क्योंकि 48 है, तो 48 में से क्या करेंगे 6 घटा देंगे। ठीक ना, प्राप्त क्या लिखेंगे प्राप्त। ठीक ना, ये फॉर्म में रहा प्राप्त अंक। ठीक ना, तो प्राप्त अंक लिखेंगे, तो 48 माइनस 6, 48 में से 6 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 42, तो यहाँ लिखेंगे कुल, और कुल अंक हो जाएगा यहाँ 42। एक बार समझा देते हैं हम, शोभा द्वारा दिया गया सही उत्तर, यानी हम बता रहे हैं कुल 15 अंक है, तो 15 को अंक में से 12 को अंक दे रहे हैं, जिसमें 3 गलत हो जाता है, 12 में से 3 घटा देंगे तो 12, प्राप्त अंक 12 चौका 48, यानी ये जवाब दे रही है, यानी सही अंक है, यानी प्राप्त अंक जो है क्या है इसका प्राप्त अंक यहाँ है 48। ठीक है, तो शोभा द्वारा दिया गया गलत उत्तर, तो 3 को गलत उत्तर आंसर दे रही है, तो गलत उत्तर जब है तो 3 गुना माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 गुना 6 हो जाएगा, तो प्राप्त अंक क्या हो जाएगा 48, जो इसका अंक है 48 में से ये अंक घटा देंगे, 48 में 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 42, कुल अंक क्या आ गया 42 आ गया। ठीक है, ये था 4 के 2 नंबर क्वेश्चन, और 4 के 3 नंबर पे चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं फर्स्ट में। तीन नंबर क्वेश्चन का है, 3 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है देख लेते हैं।
रोहन को कुल 32 अंक प्राप्त हुआ है। क्या है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 3, रोहन को कुल 32 अंक प्राप्त हुआ। यदि वह 10 प्रश्नों का उत्तर सही दिया था तो बताइए कि वह कितने प्रश्न का उत्तर गलत दिया था। ठीक है, तो जब 32 अंक प्राप्त है, 32 अंक 8 से कितना होता है 32, 8 अंक का क्या दिया, सही जवाब दिया, तो उधर 7 बच गया, तो 7 गुना 14, 32 में 14 घटा देंगे तो ऐसे ही बन गया। लेकिन फिर भी हम पूरा प्रोसेस से बता रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे हम रोहन द्वारा प्राप्त इक्वल टू 32 है। ठीक है, कितना है 32 है। तो रोहन क्या, रोहन द्वारा सही उत्तर, ठीक है, लिए प्राप्त अंक। ठीक है, तो यह 10 गुना 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 का 40। ठीक है, तो रोहन को कितना अंक है 32 अंक, तो क्या हो जाएगा अर्थात 8 अंक क्या है गलत है। ठीक है, क्या है गलत है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं एक गलत उत्तर पर कितना है 2 अंक क्या है कट जाते हैं। क्या हो जाते हैं कटते हैं। ठीक है, क्या होते हैं कटते हैं। ठीक ना, तो यहाँ हो जाएगा गलत उत्तरों की संख्या, गलत उत्तरों की संख्या, तो 8 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4, क्योंकि अब गलत उत्तर कहा रहा था, गलत उत्तरों की संख्या तो 8 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे क्या, तो अतः कितना वो गलत उत्तर वो दिए। ठीक ना, तो यहाँ लिख देते हैं हम कि रोहन द्वारा क्या, रोहन द्वारा गलत उत्तर, क्या गलत उत्तर की संख्या कितना है 4 है। कितना है 4, इसको समझा देते हैं। रोहन द्वारा प्राप्त अंक कितना है 32 है। ठीक है, रोहन द्वारा सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक तो सही 10 का 40 है, तो 40 में से 32 घटा देंगे तो रोहन द्वारा 32 अंक है, तो अर्थात 8 अंक गलत है। तो एक गलत उत्तर पे 2 अंक काटते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग करें सॉरी, यानी क्वेश्चन में है एक गलत पे 2 अंक कट जाता है। ये एक है, क्या एक है, एक गलत उत्तर पर 2 अंक कटते हैं। तो गलत उत्तरों की संख्या क्या है 2 से भाग दे देंगे तो 8 है, तो 8 में 2 से भाग दे देंगे तो 4 हो जाएगा। तो रोहन द्वारा गलत उत्तर क्या है 4 है। क्या है 4 है। तो ये आप लोगों को समझ में आया, मेरा वीडियो समझ में आए तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसके बाद में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। एक डी है तो एक ई लेकर के आएंगे। क्या लेकर के आएंगे ई लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो